दिया मतलब पूछने से पहले फटफड़ाता है तो वही हो रहा है। मैंने बोला ना, दिल्ली सही में वो कहानी का खरगोश ही है। सबसे ज्यादा साजिशें ना प्रतीक जी ने ही की हैं। एक तो दिल्ली की टीम में बॉम्बे के लोग डाले हुए हैं, खुद ही बोलते हैं ना वो। यार केकेआर होपलेस है यार। इट वॉज द फर्स्ट डबल हेडर ऑफ द वीकेंड और पहली मैच में मुंबई ने दिल्ली को दिन में ही तारे दिखा दिए। तो दूसरी मैच में रॉयल चैलेंजर्स के सामने हैदराबाद का हुआ है सनराइज। Now we got to see if this momentum they are able to carry through to the playoffs, because like we said before, the second, third and fourth spots for the playoffs are still open. आइए क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस और फैंटेसी गेम का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट सेगमेंट, क्रिकेट दिल से। कुछ नहीं होने वाला है दिल्ली का, पार्टी दे के भी कुछ नहीं होता जो हालत है। कम में हो गया मतलब सच। मैंने बोला ना, दिल्ली सही में वो कहानी का खरगोश ही है कि भाग भाग के पहुंच तो गया एंड तक, लेकिन वहां जाके वो सो गया। फिर अगर दिल्ली ने लुटिया डुबा दी ना तो आपकी बात तो दोहराऊंगी। नहीं, और मजे की बात ये है कि बैंगलोर भी वही खरगोश है। 2 खरगोश की मैच है अगली मैच, वो वर्चुअल नॉकआउट है। दिल्ली का बैटिंग ऑर्डर पूरा फ्लॉप है, मतलब नॉट इवन अ सिंगल बैट्समैन इज बैटिंग। धवन का तो बिल्कुल वही है कि अच्छा मैं आ गया ना टीम में, बस मेरा बस इतने पैसे पे इतना ही मिलेगा, मैं टीम में आ गया ना, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जा रहा हूँ ना मैं बस। और वो जो 2 सेंचुरी भाई साहब ने मारी थी, उसके बाद 2 0 मार दिए सेंचुरी के बाद, तो अल्टीमेटली इज प्रूविंग माय पॉइंट कि गब्बर का नाम पर ड्रॉप हो भरो। गया, भाई साहब हो गया है। Maybe only Rabada is doing okay, but everyone else is not doing well. मतलब they are not even trying to win. That hunger that was seen before, it is missing. It's a do or die situation now, and अब दिल्ली को alternatives देख लेने चाहिए अपने next match के लिए। I was expecting to us to win today because मेरे को पता था RCB will bottle under pressure and वही हुआ। Batting, it's not working from last 3 games. ऐसा क्या इतनी अच्छी बॉलिंग पड़ गई, या ऐसे क्या पिच इनके लिए इतनी डिफिकल्ट हो गई कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। Good captaincy by Warner, मतलब पहली 2 गेंद कोहली आगे आके खेला एंड थर्ड गेंद पे विकेट कीपर को आगे बुला लिया, and then after he tried to hit the ball in the air and got the fielder at the covers. Sandeep Sharma has now got 7 times Kohli out in the IPL, which is most by any bowler. जो हमारा स्ट्रैटेजी है तड़पा के बैट्समैन को आउट करना, वी डिड दैट रियली वेल एंड टुडे वी फील्डेड आल्सो वेरी वेल, आई मस्ट से। थोड़ी जो कैचिंग थी आज, it was outstanding. If the scoreboard would have been above 160, the game could have gone either. Today also I was very worried because we lost both Warner and Pandey, but I think in the end between Jason Holder, Kane Williamson, we were able to get enough runs to finish off the match. देखते हैं आज के मैचेस का हमारे प्लेयर्स के फैंटेसी परफॉर्मेंसेस पे क्या असर पड़ा है, बिकॉज इट्स जस्ट 2 मैचेस टू गो बिफोर वी कंक्लूड द वीकली फैंटेसी कंपटीशन and we do not want to miss out on any action. After the first match between Mumbai and Delhi, it was Pratik Harpade's Avengers at the top with 565.5 points. After the second match between Bangalore and Hyderabad, it was Jaimin's Dominators who dominated the board with 442 points and very close, actually a difference of just 1.5 points. पीछे छूट गए UBS Royal Squad. I thought कि मैं दिल्ली को बैक कर रही थी, obviously I wanted Delhi to win. मुझे लग रहा था कुछ चमत्कार होगा, धवन दोबारा चलेगा, मैं सपनों में थी। तो मैंने सोचा रिस्क लेना चाहिए एंड वहां पे वो गलती हो गई। फर्स्ट मैच में गलती हो गई, गब्बर को मैंने वाइस कैप्टन बना दिया। मैंने मीर को बोला, तब तक वो 2 सेकंड बॉल में भाई साहब आउट हो चुके थे, तो बोला अभी तुम्हारा वाइस कैप्टन आउट हो गया तो चेंज नहीं कर सकते कर। तो मतलब हो गया, बोला अभी तो आया था, बोला हाँ चला गया, वो टेंशन मत। I had 10 players playing for my team. And captain, vice captain तो अच्छा नहीं चले. Captain was David Warner, vice captain was Virat Kohli. They did not perform. But then Jason Holder was my तुरुप का इक्का. Same goes for Ridwan Saha, Chahal. सबने 50-60 points उस टाइप से दिए. Today I went very heavy on batting in both the matches, and the batting wasn't good obviously. Like Delhi didn't even score 100, and even Bangalore only scored very low. So दिया
मतलब गूंजने से पहले फटफड़ाता है, तो वही हो रहा है। मैंने बताया था ना कि मैं जिस प्लेयर को लूंगा ना वो ही नहीं परफॉर्म करेगा, उसके आस पड़ोस मतलब आज किसी को भी उठा के भी लाते ना रास्ते से कि चल बॉलिंग कर, फील्डिंग कर, बैटिंग कर, वो भी परफॉर्म करेगा। जैसे प्रतीक जी अपनी टीम में धवन को रखते हैं, तो धवन ने तब से परफॉर्म करना छोड़ दिया है ना। जब जब सज्जू ने धोनी को कैप्टन बनाया, रविंद्र जाडेजा को वाइस कैप्टन बनाया, दोनों चले हैं। ये भी टॉप करते हैं, टीम भी टॉप करती है। अभी आप भी दिल्ली के लिए ऐसा कोई टोटका ढूंढने का लास्ट मैच में कोई भरोसा नहीं है। इस वीकेंड के पहले डबल हेडर के बाद वीकली फैंटेसी पॉइंट्स में we have Pratik Harpare leading with 4,018.5 points and second is Jaimin's Dominators with 3,853 points. Just 2 more matches to go. 2 मैच में और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर लिया तो बाजी आपकी वीकली, या फिर ये आदमी स्पॉइल स्पोर्ट बन सकता है। जैमिन बिल्कुल स्पॉइल स्पोर्ट बन सकता है, उसमें क्या है, वो अच्छा खेल रहा है। मतलब जब से वीक स्टार्ट हुआ है ना, वो मेरे से 150 पॉइंट पीछे है। तो आज कितनी 5-7 मैच हो गई, वो मेरे से 150 पॉइंट पीछे ही है। मतलब वो 150 पॉइंट से पीछे जा नहीं रहा है। पहली गेम में उन्होंने ईशान किशन से 150-160 पॉइंट्स ले लिए हैं। सब भगवान देख रहा है, किसी को ज्यादा कम देनी नहीं वाला है, जो जिसके हक में उतना ही मिलने वाला है। Let's stick to this statement once the results of the weekly fantasy are declared. फैंटेसी से आगे बढ़ते हुए आइए फोकस करते हैं आने वाली 2 मैचेस पे which might decide the second, third and fourth spot on the playoff list. The first match is CSK versus Kings 11 and second match is going to be between Kolkata and Rajasthan. स्टोक्स फुल फॉर्म में है, बाकी बैट्समैन को चांस नहीं मिल रहा है, विच इज अ वेरी सम फैक्टर फॉर अस इज दैट बिकॉज बटलर नहीं खेले पाए लास्ट मैच में। मतलब कल केकेआर की हालत खराब है। कॉर्नवॉल और वो जीत को हम देखते हैं कल क्या होता है। कल शाहरुख को ही बुला दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। हमारे सैमसन सब खेलेंगे कल। Last game, do or die game. Captain Morgan, he has the killer instinct, like being a World Cup winning captain. तो hopefully वो अपने players को motivate कर सके सही से। तो अभी तो तेवतिया ने अपना जलवा वापस दिखाया नहीं है। बहुत दिनों से कहाँ दिखा आपने जलवा, उसका मौका ही नहीं मिल रहा है उसको। भाई संडे रोज नहीं आता। केकेआर है तैयार। पैट कमिंस पहले निकाल देगा स्टोक्स को, उसके बाद तो पता नहीं बैटिंग में और कौन है, बिकॉज राजस्थान हैज बीन लाइक अप एंड डाउन विद देयर बैटिंग। कमिंग टू bowling, Jofra Archer one bowler, but the 4 other bowlers are very weak. So KKR middle order is going to come good in the last game finally. Karthik Morgan, I think tomorrow is the day they're going to start hitting. And so hopefully tomorrow is a good day for KKR with a win with a good healthy run rate. बोलो जीत बोल रहा है। सर मैं चाहता हूँ कि मॉर्गन और कार्तिक कल खेले बिकॉज उनका टूर्नामेंट का लास्ट मैच है एंड आई वांट देम टू परफॉर्म। आज तक परफॉर्म नहीं कर पाए तो लास्ट मैच में तो परफॉर्म कीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर टू देम। वी शुड आल्सो रिमेंबर बेन स्टोक्स इज अ गुड बॉलर एज वेल। लास्ट मैच में आपने देखा तो इज इन रिदम, 4 overs 2 wickets एंड बैटिंग में तो माशाल्लाह ही है। सिमिलरली सैमसन इज बैक इन फॉर्म, स्मिथ ठीक ठाक स्कोर कर लेता है, रॉबिन उत्तपा एज ए ओपनर इज डूइंग गुड, वी हैव गॉट जॉस बटलर एज वेल। बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर इज वन मैन आर्मी। आप आर्चर स्टार्टिंग में आके 2-3 विकेट निकाल दो, और तेवतिया को कैसे भूल सकते हो आप। मतलब मेरे पास तो प्लेयर्स की लिस्ट इतनी है कि मैं भूल ही जाता हूँ किस किस का नाम लूं। वहाँ कोलकाता में आप देखिए 2 नाम आते हैं, शुभमन गिल इज आउट ऑफ फॉर्म नाउ, मतलब इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे। सिमिलरली मॉर्गन इतना स्कोर नहीं कर पा रहे। सिमिलरली वो कार्तिक, तो उन सब कैसे चल रहा है। सीएसके से भी हाथ जोड़ के वो कर सकता हूँ विनती कि भैया थोड़ा बच्चों पे रहम करना, क्योंकि आप लोग जब आओगे पूरे फॉर्म में तो फिर तो मुश्किल ही लगता है किसी भी टीम के लिए। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना, अगर हम परफॉर्म नहीं करें ना तो कई लोग बोलेंगे कि देखा इनकी तो टीम ऐसी है, खेलती नहीं ये लोग, तो क्यों रखा है टीम, क्यों बनाया टीम। Tomorrow Chennai is going to win because I will definitely want them to win. It's the last match in this IPL where they're technically they're out of this tournament and they wanted to leave this tournament in a high note. You know, back-to-back 3 wins, which will be a great moral boost for the next IPL coming in. And I want to see the youngsters, again performing and coming back in flying colors. So in meanwhile, I want Punjab also to win so that they are the contender again. They're still running the race. It will be a harsh to them because they performed really well.
So tomorrow I'm supporting both the teams. Naveen, how will you counter this? He wants Punjab to win. Your 30 seconds begin now. कहीं ना कहीं मेरा भी सेम ही है कि मैं अपने हीरोज को जीतते हुए ही देखना चाहूंगा, पर दूसरे तरफ यंगस्टर्स और ज्यादातर पंजाब में देखो, क्रिस गेल को छोड़ दो, बाकी सब इंडियन प्लेयर्स ही हैं, वो भी यंगस्टर्स ही हैं, तो MS धोनी की क्या कहते हैं, उनका आशीर्वाद लेके ही जीतना चाहेंगे। तो मैं भी कहीं ना कहीं चाहता यही हूँ कि दोनों टीमें जीते, बट पंजाब इसलिए जीतेगा क्योंकि शायद उनके पास गेल है और वो इस टाइम फॉर्म में है। मैच लास्ट बॉल तक जाना चाहिए। आई वांट किंग्स टू विन, एंड इफ CSK wins, then also I would like to see Kings qualify for the playoffs. Lastly, धोनी मतलब लास्ट मैच है to showcase his skills and perform well for the team. राजस्थान अगर कल मैच जीत जाती है और बाकी टीम्स हार जाए कैसे भी so I think we can qualify for top 4. हाँ, पंजाब और RR ही लगे, seeing the current form. I have a feeling KKR will win because every time we feel KKR won't win, they come out and they do something. कुछ धमाका कर देते हैं, तो I think they'll win tomorrow. यार KKR होपलेस है यार। मतलब मैं कितना भी चाहूँ ना कि KKR के बारे में कुछ अच्छा बोल दूं, वो नहीं बोल पाऊंगा मैं।